हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल MRS एकेडमी में। तो हम संविधान में संसद पर डिस्कशन कर रहे थे। तो संसद में पहली क्लास में हमने बेसिक चीज़ें सीखी। तो संसद क्या होता है, कहाँ से उसका नाम आया, वगैरह वगैरह और सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो अब संसद के अंग के बारे में पढ़ेंगे। संसद के कितने अंग थे? 3 अंग थे। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अभिन्न अंग था। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उस संसद के एक अंग को हम पहले अंग को पढ़ते हैं राष्ट्रपति, या इसी को कहते हैं संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। आइए, भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी है? संसदीय व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रमुख। औपचारिक एवं संवैधानिक, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो औपचारिकताएं सिर्फ राष्ट्रपति करता है, बाकी सारे कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। लेकिन जो भी किसी भी देश से संधि या समझौते होंगे वो करे कोई भी मंत्री, लेकिन किसके नाम से करेगा? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से, अब राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर उसकी योग्यताएं देखेंगे, फिर शक्तियां देखेंगे, कार्यकाल वगैरह वगैरह सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख। अब यहाँ पर देखो, हमने इसमें कुछ कोष्टक में भी अनुच्छेद लिख रखे हैं। तो ये संघीय कार्यपालिका और ये राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो 153 में किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा। दूसरा 53 में कार्यपालिका का प्रमुख, ऐसी 54 में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा। आगे 53 हो गया। अब इसके बाद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है? वह किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 54 में। लेकिन राज्यपाल का निर्वाचन किस में? आर्टिकल 155 में। आगे 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो राष्ट्रपति किस रीति के द्वारा चुना जाता है, वह क्या दी गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राज्यपाल की 156। तो रीति क्या होती है? राज्यपाल की रीति चुनाव करने की प्रक्रिया, कैसे चुना जाता है? तो रीति बहुत होगी, कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति किस रीति द्वारा या किस पद्धति द्वारा चुना जाता है। तो उसमें बताएंगे राष्ट्रपति एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। तो ये जो एकल संक्रमणी मत पद्धति है, इसमें वरीयता क्रम में वोटिंग की जाती है। जैसे आपको राष्ट्रपति चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो आपको ABC, ये जो एकल संक्रमणी पद्धति है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा कर देता हूं कि ABC 4 व्यक्ति हैं, 4 में से आपको चुनना चारों को, लेकिन वरीयता देनी है, किसको ज्यादा, किसको उसके बाद, किसको उसके बाद। तो ये होती है एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में हमने बात कर ली। 56 में क्या होता है? कार्यकाल। और 157 में राज्यपाल का कार्यकाल। 56 में क्या होता है? राष्ट्रपति। तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। आगे 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब है कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति चुना जा सका। अब जैसे अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। भारत में पुनर्निर्वाचन की में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 57। 58 में क्या हो? निर्वाचन होने की योग्यताएं, निर्वाचित होने की योग्यताएं। 58 में नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति को चुनाव लड़ता है तो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो मैं योग्यताओं के बारे में बता दूं। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो,
ना ही दिवालिया या पागल हो। तो ये योग्यताएं हैं अगर किसी व्यक्ति में, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यताएं, ठीक। उसके बाद 59 में क्या है, राष्ट्रपति का वेतन, और 60 में शपथ। तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, वेतन 5 लाख रुपए, ठीक। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में 60 में क्या है, शपथ। तो शपथ का मतलब है राष्ट्रपति हमेशा किसकी शपथ लेता है, संविधान की शपथ। क्या, संविधान की शपथ। तो ये पूछा गया कई बार कि राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, तो हमेशा संविधान की शपथ। शपथ के बाद आता है आगे 61 में महाभियोग। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, सिर्फ संविधान के उल्लंघन पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर या उल्लंघन करने पर, तो राष्ट्रपति पर क्या चलाया जा सकता है, महाभियोग। महाभियोग क्या है, इम्पीचमेंट। इसके लिए एक शब्द इम्पीचमेंट भी यूज किया जाता है, तो हिंदी में लिख किया जाता है कई बार इम्पीचमेंट। तो महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाए, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, उनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए सिर्फ महाभियोग का प्रयोग किया। इसके बाद 71 में क्या है, चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सिर्फ दो लोगों, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद हो गया या ऐसी कोई समस्या आ गई, तो उसको निपटाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां। तो हमने यहाँ कुछ शक्तियां लिखी हैं, उनके बारे में देखेंगे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, ठीक है। क्षमादान की शक्तियां थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, क्या होती है क्षमादान की। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा सजा दी गई या कोई भी सजा दी गई, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, या फांसी की सजा सुनाई गई, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति उस सजा को कम कर सकता है, या परिवर्तित कर सकता है, या माफ कर सकता है, या फिर जैसे फांसी की सजा है तो फांसी की सजा को वो माफ भी कर सकता है और उस सजा को परिवर्तित भी कर सकता है, ठीक है। बदल भी, फांसी की जगह आजीवन कारावास कर दे या एनीबडी कुछ, तो हो गई क्षमादान की शक्ति। तो ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है, ठीक है। होती है लेकिन कौन सी, जो सैनिक शक्ति है उसको छोड़कर। जैसे किसी सैन्य न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजा दी है, तो राज्यपाल उसे नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, और ना ही किसी लाभ के पद पर हो। तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने योग्य होगा। तो ये हो गया राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता के बाद राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी शक्तियां हैं, सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियों में कौन कौन सी आती, कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति या विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास जितनी भी क्या नाम देखेंगे, कार्यपालिका शक्ति में यदि राष्ट्रपति जो भी संधि या समझौते होंगे वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से। तो ये राष्ट्रपति की पावर है कार्यपालिका। और कार्यपालिका विधायिका शक्ति का मतलब है जब भी दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी बिल को पास कर देते हैं, तो वो बिल क्या, कोई भी बिल है संसद में आया, एक लोकसभा में और राज्यसभा में, तो दोनों सदनों ने पास कर दिया, पास करने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो बिल क्या नहीं बनेगा, अधिनियम या कानून। तो ये राष्ट्रपति की कैसी हो गई, विधायी शक्ति या कानूनी शक्ति, ठीक है। उसके बाद वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब है राष्ट्रपति के पास वित्त से संबंधित शक्ति। राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करवाता है हर वर्ष, ठीक है। तो वित्तीय शक्ति होगी वित्त आयोग का गठन के संबंधित। या फिर क्या नाम, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक कहाँ पेश होता है, लोकसभा में, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो धन विधेयक
लोकसभा में आता है। तो राष्ट्रपति की ये वित्तीय शक्ति होगी, तो उसमें जैसे भी लोकसभा में नहीं पास कर दिया, राज्यसभा में, लेकिन जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो अगर राष्ट्रपति चाहता है कि ना भी करें तब भी वो 14 दिन के अंतर्गत में पास हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के पास, इसलिए अनुमति के बाद ही लाया गया था, इसलिए राष्ट्रपति धन विधेयक को विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, ये हो गई वित्तीय शक्ति। न्यायिक शक्ति अभी मैंने बताई कि क्या, क्षमादान की शक्ति। ये किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है या फांसी की सजा सुनाई गई है, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत ये शक्ति होती है कि उस व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है। तो ये हो गई न्यायिक शक्ति। तो पहली क्या थी, सामान्य शक्ति। दूसरी क्या है, आपातकालीन शक्ति। तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात की शक्ति, राज्य आपात की शक्ति और वित्तीय आपात की शक्ति। राष्ट्रीय आपात की शक्ति का मतलब है, राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति घोषित करता है या घोषणा करता है कब, किसी वहा आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कोई भी व्यक्ति देश में कोई संकट आ गया है, तो राष्ट्रपति, पहले क्या होता था कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय मौखिक प्रधानमंत्री के मौखिक आदेश पर राष्ट्रपति घोषणा कर देता था आपातकाल, लेकिन अब जब उन्होंने उसका दुरुपयोग किया गया तो अब ये बाध्य कर दिया कि राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति शासन है या राष्ट्रीय आपात घोषणा करना है, तो जो क्या नाम मंत्रिपरिषद है वो लिखित रूप में, मंत्रिपरिषद क्या करेगी, लिखित रूप में देगी कि राष्ट्रपति को की घोषणा, आपातकाल की घोषणा करनी है, तभी राष्ट्रपति घोषणा करेगा। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 352। उसके बाद राज्य आपात। राज्य आपात का मतलब होता है किसी भी राज्य, कोई भी राज्य है उसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी जो राज्य सरकार है वो अपनी तानाशाही कर रहा है या राज्य का मुख्यमंत्री है वो तानाशाही कर रहा है, तो वहां पर संवैधानिक तरीके से कोई भी चीज नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति को एक पत्र या कुछ भी मान लो आदेश भेजेगा, सॉरी आदेश नहीं, एक पत्र लिखेगा और इसके बारे में बताएगा, तो राष्ट्रपति घोषणा कर देगा कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, इस वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू। उसके बाद वित्तीय आपात का मतलब क्या होता है, राष्ट्र में मान लो बहुत, अभी तक ये नहीं लगा, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात कि राज्य पूरे देश में क्या पैसे की समस्या खड़ी हो जाए, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। तो अभी तक ऐसा एक भी बार, ये कई बार, ये 3 बार लग चुके हैं, लेकिन ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा। तो ये राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां थी, कुछ आपातकालीन शक्तियां थी। तो राष्ट्रपति में थोड़ा बहुत एक लेक्चर और लगेगा समथिंग, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और अभी तक कितने राष्ट्रपति बने हैं उनको याद करने की ट्रिक, और ये आर्टिकल इनको भी याद करने की ट्रिक अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है, बाकी चीजें अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और जो भी समस्या आ रही तो आप सभी लोग बताएंगे कि हम क्या कमी कर रहे हैं, उस कमी को बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।